है। आज हम कैसी तेरी दिल लगी के एपिसोड 20 का एकदम बारीकी से ब्रेकडाउन करने वाले हैं। ये एपिसोड सच में एक मास्टरपीस है, क्योंकि इसमें क्लासिक सोप ओपेरा वाले ड्रामे के साथ साथ एकदम मॉडर्न ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। मतलब एक तरफ तो वो पुरानी परंपराओं वाला भारी भरकम माहौल है और दूसरी तरफ स्मार्टफोन्स और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग का जमाना। सच कहूं तो यही क्लैश इस कहानी को इतना जबरदस्त बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इस पूरे ड्रामे को आसानी से डिकोड करने के लिए हमने इसे 5 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, द हाईटेक रेस्क्यू। दूसरा, द लॉस्ट सैंडल मोटिव। तीसरा, सुपर अप्पू के साथ बॉन्डिंग। चौथा, गहरे घाव और सौतेली मां। और आखिर में द ग्रैंड टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। नंबर 1, द हाईटेक रेस्क्यू, ओल्ड स्कूल हीरोइज्म मीट्स मॉडर्न टेक। सोचिए, आमतौर पर टीवी शोज में क्या होता है, हीरो किसी चमत्कार या अंतर्ज्ञान से हीरोइन तक पहुंचता है, राइट? लेकिन पेठा पुलिस का स्टाइल एकदम अलग और प्रैक्टिकल है। कजरी एक जबरदस्त शादी से भाग रही है, पीछे खतरनाक गुंडा पड़ा है, हालात एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हैं। लेकिन पेठा पुलिस सही समय पर कैसे एंट्री मारते हैं? वो स्मार्टफोन की लाइव लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। कजरी के फोन का ट्रैकर ऑन था और पेठा पुलिस ने बिना कोई रिस्क लिए टेक्नोलॉजी की मदद से उसे ऐन मौके पर बचा लिया। ये सच में एक बहुत ही स्मार्ट मूव था, जो पुरानी कहानियां वाले स्टाइल में एकदम नया हाईटेक रोमांच भर देता है। और इसके ठीक बाद अस्पताल के उस टेंशन वाले माहौल में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल पल आता है। पेठा पुलिस को इवेंट मैनेजमेंट टीम का कॉल आता है और उनका जवाब उनकी प्रायोरिटीज एकदम सेट कर देता है। वो कहते हैं, आपके लिए आपका इवेंट ज्यादा जरूरी है क्या किसी इंसान की जिंदगी? ये डायलॉग साफ कर देता है कि दुनिया भर के बड़े बड़े इवेंट्स और प्रतियोगिताओं से कहीं ज्यादा कजरी की जान उनके लिए मायने रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, द लॉस्ट सैंडल मोटिव, अ मॉडर्न डे सिंड्रेला। इतने भारी एक्शन के बाद कहानी में थोड़ा हल्का फुल्कापन आता है। पेठा पुलिस की भाभी उनके सीने पर रखी एक खोई हुए सैंडल को देखकर छेड़ते हुए कहती हैं, जैसे ये सैंडल इस घर में आई है ना, वैसे ये सैंडल पहनने वाली भी इस घर में आएगी। सच में ये एकदम सिंड्रेला वाली फील दे रहा है। ये एक बहुत ही क्लासिक रोमांटिक ड्रॉप है, जो मजाके अंदाज में हिंट दे रहा है कि इस घर में जल्द ही एक नई दुल्हन की एंट्री होने वाली है। लेकिन ये सब होगा कैसे? यहीं पर एंट्री होती है गायत्री मां के मास्टर प्लान की, जिसे नाम दिया गया है रिश्ता कनेक्ट इवेंट। ये कोई आम टैलेंट शो नहीं है, ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स वाला रोमांटिक मैच मेकिंग इवेंट है। पेठा पुलिस को इसमें जबरदस्ती रजिस्टर कर दिया गया है और यही वो जगह है जहां इस पूरे एपिसोड का क्लाइमैक्स आके टिकने वाला है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। नंबर 3, बॉन्डिंग विद सुपर अप्पू, पिंकी प्रॉमिस एंड प्रोटेक्शन। सच कहूं तो कजरी के छोटे भाई अप्पू और पेठा पुलिस के बीच के सीन्स इस एपिसोड के सबसे प्यारे और दिल छू लेने वाले पल हैं। एक डरा हुआ छोटा सा बच्चा जो पेठा पुलिस को अपना सुपर हीरो मानकर उनके पैर छूने लगता है, और बदले में पेठा पुलिस क्या कहते हैं? सुपर हीरोज पैर नहीं पड़ते, गले लगते हैं। क्या बात है! इसके बाद कजरी की सुरक्षा के लिए जो वो पिंकी प्रॉमिस करते हैं ना, वो ये साबित करता है कि पेठा पुलिस सिर्फ कजरी का नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का भरोसा जीत रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, जो थोड़ा सीरियस है। नंबर 4, डीप वुंड्स एंड स्टेपमदर्स, द इमोशनल कोर ऑफ एपिसोड 20। अस्पताल के बिस्तर पर तेज बुखार और दर्द में कजरी का वो बुदबुदाना सच में किसी को भी रुला सकता है। वो कहती है, मुझे पता है कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूं, इसीलिए आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जाना छोटी माँ। ये शब्द उस गहरे अंदरूनी अकेलेपन को दिखाते हैं जिसे कजरी सालों से बर्दाश्त कर रही है। बाहर से दुनिया से लड़ने वाली कजरी असल में अंदर से कितनी अकेली और टूटी हुई है, ये सीन वो दर्द बिल्कुल सामने लाकर रख देता है। और ऐसे मुश्किल वक्त में पेठा पुलिस का जो डेडिकेशन है वो कमाल का है। वो सिर्फ दूर खड़े होकर सुरक्षा नहीं कर रहे, वो पूरी रात कजरी का हाथ थामे बिना सोए उसके पास बैठे रहते हैं। वाटर थेरेपी की वजह से पानी में लगातार हाथ रखने से उनके खुद के हाथ पूरी तरह सिकुड़ जाते हैं। बिना एक भी शब्द बोले उनके वो सिकड़े हुए हाथ उनकी निस्वार्थ परवाह और प्यार की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, जिसे कजरी ने खुद अपने शब्दों में बयां किया है। एक तरफ है महलों के राजा यानी पेठा पुलिस, जो अमीर हैं, सुरक्षित हैं और एक रक्षक हैं, और दूसरी तरफ है कजरी, जो खुद को हाथरस की जलती माचिस मानती है, कमजोर, कर्जदार और हालातों की मारी हुई।
ये क्लास डिवाइड इतना बड़ा है कि हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का आपस में कोई मेल कैसे हो सकता है। और इसी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। नंबर 5, द ग्रैंड टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन, एंटर काजल मेहरा। अब चूंकि गायत्री माँ को लोगों के दिल और भरोसे जीतने हैं, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। कजरी को अपनी पुरानी दर्द भरी पहचान को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। अब वो स्टेज पर कदम रखने जा रही है मिस काजल मेहरा बनकर। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरी नई दुनिया की शुरुआत है। उसे अपने पुराने जख्मों को भुलाकर एक बिल्कुल नए और कॉन्फिडेंट अवतार में दुनिया के सामने आना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या ये रिश्ता कनेक्ट इवेंट महलों के राजा और मिस काजल मेहरा के बीच की इस विशाल खाई को हमेशा के लिए पाट पाएगा? क्या ये नई पहचान उस हाथरस की जलती माचिस वाले गहरे दर्द को मिटा सकेगी? इस जबरदस्त क्लिफहैंगर के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। आगे जो होने वाला है वो यकीनन बहुत ही इंटरेस्टिंग। हेलो दोस्तों, हमारे इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैसी तेरी दिल लगी के एपिसोड 20 का एकदम बारीकी से ब्रेकडाउन करने वाले हैं। ये एपिसोड सच में एक मास्टरपीस है, क्योंकि इसमें क्लासिक सोप ओपेरा वाले ड्रामे के साथ साथ एकदम मॉडर्न ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। मतलब एक तरफ तो वो पुरानी परंपराओं वाला भारी भरकम माहौल है, और दूसरी तरफ स्मार्टफोन्स और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग का जमाना। सच कहूं तो यही क्लैश इस कहानी को इतना जबरदस्त बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इस पूरे ड्रामे को आसानी से डिकोड करने के लिए हमने इसे 5 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, द हाईटेक रेस्क्यू। दूसरा, द लॉस्ट सैंडल मोटिव। तीसरा, सुपर अप्पू के साथ बॉन्डिंग। चौथा, गहरे घाव और सौतेली माँ। और आखिर में द ग्रैंड टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। नंबर 1, द हाईटेक रेस्क्यू, ओल्ड स्कूल हीरोइज्म मीट्स मॉडर्न टेक। सोचिए, आमतौर पर टीवी शोज में क्या होता है, हीरो किसी चमत्कार या अंतर्ज्ञान से हीरोइन तक पहुंचता है, राइट? लेकिन पेठा पुलिस का स्टाइल एकदम अलग और प्रैक्टिकल है। कजरी एक जबरदस्त शादी से भाग रही है, पीछे एक खतरनाक गुंडा पड़ा है, हालात एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हैं। लेकिन पेठा पुलिस सही समय पर कैसे एंट्री मारते हैं? वो स्मार्टफोन की लाइव लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। कजरी के फोन का ट्रैकर ऑन था और पेठा पुलिस ने बिना कोई रिस्क लिए टेक्नोलॉजी की मदद से उसे ऐन मौके पर बचा लिया। ये सच में एक बहुत ही स्मार्ट मूव था, जो पुरानी कहानियां वाले स्टाइल में एकदम नया हाईटेक रोमांच भर देता है। और इसके ठीक बाद अस्पताल के उस टेंशन वाले माहौल में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल पल आता है। पेठा पुलिस को इवेंट मैनेजमेंट टीम का कॉल आता है और उनका जवाब उनकी प्रायोरिटीज एकदम सेट कर देता है। वो कहते हैं, आपके लिए आपका इवेंट ज्यादा जरूरी है क्या किसी इंसान की जिंदगी? ये डायलॉग साफ कर देता है कि दुनिया भर के बड़े बड़े इवेंट्स और प्रतियोगिताओं से कहीं ज्यादा कजरी की जान उनके लिए मायने रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, द लॉस्ट सैंडल मोटिव, अ मॉडर्न डे सिंड्रेला। इतने भारी एक्शन के बाद कहानी में थोड़ा हल्का फुल्कापन आता है। पेठा पुलिस की भाभी उनके सीने पर रखी एक खोई हुए सैंडल को देखकर छेड़ते हुए कहती हैं, जैसे ये सैंडल इस घर में आई है ना, वैसे ये सैंडल पहनने वाली भी इस घर में आएगी। सच में ये एकदम सिंड्रेला वाली फील दे रहा है। ये एक बहुत ही क्लासिक रोमांटिक ड्रॉप है, जो मजाके अंदाज में हिंट दे रहा है कि इस घर में जल्द ही एक नई दुल्हन की एंट्री होने वाली है। लेकिन ये सब होगा कैसे? यहीं पर एंट्री होती है गायत्री माँ के मास्टर प्लान की, जिसे नाम दिया गया है रिश्ता कनेक्ट इवेंट। ये कोई आम टैलेंट शो नहीं है, ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स वाला रोमांटिक मैच मेकिंग इवेंट है। पेठा पुलिस को इसमें जबरदस्ती रजिस्टर कर दिया गया है, और यही वो जगह है जहां इस पूरे एपिसोड का क्लाइमैक्स आके टिकने वाला है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। नंबर 3, बॉन्डिंग विद सुपर अप्पू, पिंकी प्रॉमिस एंड प्रोटेक्शन। सच कहूं तो कजरी के छोटे भाई अप्पू और पेठा पुलिस के बीच के सीन्स इस एपिसोड के सबसे प्यारे और दिल छू लेने वाले पल हैं। एक डरा हुआ छोटा सा बच्चा जो पेठा पुलिस को अपना सुपर हीरो मानकर उनके पैर छूने लगता है, और बदले में पेठा पुलिस क्या कहते हैं? सुपर हीरोज पैर नहीं पड़ते, गले लगते हैं। क्या बात है! इसके बाद कजरी की सुरक्षा के लिए जो वो पिंकी प्रॉमिस करते हैं ना, वो ये साबित करता है कि पेठा पुलिस सिर्फ कजरी का नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का भरोसा जीत रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, जो थोड़ा सीरियस है। नंबर 4, डीप वुंड्स एंड स्टेपमदर्स, द इमोशनल कोर ऑफ एपिसोड 20।
अस्पताल के बिस्तर पर तेज बुखार और दर्द में कजरी का वो बुदबुदाना सच में किसी को भी रुला सकता है। वो कहती है, मुझे पता है कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूं, इसीलिए आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जाना छोटी माँ। ये शब्द उस गहरे अंदरूनी अकेलेपन को दिखाते हैं जिसे कजरी सालों से बर्दाश्त कर रही है। बाहर से दुनिया से लड़ने वाली कजरी असल में अंदर से कितनी अकेली और टूटी हुई है, ये सीन वो दर्द बिल्कुल सामने लाकर रख देता है। और ऐसे मुश्किल वक्त में पेठा पुलिस का जो डेडिकेशन है वो कमाल का है। वो सिर्फ दूर खड़े होकर सुरक्षा नहीं कर रहे, वो पूरी रात कजरी का हाथ थामे बिना सोए उसके पास बैठे रहते हैं। वाटर थेरेपी की वजह से पानी में लगातार हाथ रखने से उनके खुद के हाथ पूरी तरह सिकुड़ जाते हैं। बिना एक भी शब्द बोले उनके वो सिकड़े हुए हाथ उनकी निस्वार्थ परवाह और प्यार की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है जिसे कजरी ने खुद अपने शब्दों में बयां किया है। एक तरफ है महलों के राजा यानी पेटा पुलिस, जो अमीर हैं, सुरक्षित हैं और एक रक्षक हैं, और दूसरी तरफ है कजरी, जो खुद को हाथरस की जलती माचिस मानती है, कमजोर, कर्जदार और हालातों की मारी हुई। ये क्लास डिवाइड इतना बड़ा है कि हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का आपस में कोई मेल कैसे हो सकता है। और इसी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। नंबर 5, द ग्रैंड टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन, एंटर काजल मेहरा। अब चूंकि गायत्री माँ को लोगों के दिल और भरोसे जीतने हैं, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। कजरी को अपनी पुरानी दर्द भरी पहचान को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। अब वो स्टेज पर कदम रखने जा रही है मिस काजल मेहरा बनकर। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरी नई दुनिया की शुरुआत है। उसे अपने पुराने जख्मों को भुलाकर एक बिल्कुल नए और कॉन्फिडेंट अवतार में दुनिया के सामने आना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या ये रिश्ता कनेक्ट इवेंट महलों के राजा और मिस काजल मेहरा के बीच की इस विशाल खाई को हमेशा के लिए पाट पाएगा? क्या ये नई पहचान उस हाथरस की जलती माचिस वाले गहरे दर्द को मिटा सकेगी? इस जबरदस्त क्लिफहैंगर के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। आगे जो होने वाला है वो यकीनन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा।